हेलो स्टूडेंट। गॉस के अनुप्रयोग में आज तीसरा टॉपिक लेकर वीडियो क्लास में अवेलेबल हुए हैं। तो पहले दो टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। तीसरा टॉपिक हमारा है कि आवेश के अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो पहले हम बताते हैं कि पहले आपका जो डायग्राम है वे उसका आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। डायग्राम आपके स्मरण में है, उसकी अवधारणा क्लियर है, तो फिर ये जो टॉपिक है कोई विशेष कठिन नहीं रह जाता है। थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, लेकिन प्रैक्टिस हो थोड़ी सी जरूर हो, लेकिन नियमित रूप से हो, लगातार हो, तो आपको ये सब चीज़ें सरल बन जाती है। तो सबसे पहले आवेश के अनंत समतल चादर का हम चित्र बनाते हैं। तो देखिएगा, आवेश का अनंत समतल चादर का एक चित्र हम बनाते हैं। तो यहाँ पास आप गौर से देखिएगा, मान लेते हैं आवेश का एक अनंत समतल चादर ये है, ठीक है। डायग्राम में आप देखते रह रहे हैं और गौर से देखिएगा, बोर्ड पर नजरें बनाए रखिएगा, ठीक है। आवेश का ये अनंत समतल चादर है जो Q आवेश से आवेशित है, ठीक है। आप भली भांति जानते हैं कि गॉस प्रमेय जो है बंद परिपथ के लिए ही लागू होता है। अब इसके लिए एक हम बंद परिपथ की कल्पना करते हैं। तो इससे r दूरी पर एक दाहिने ओर हम बिंदु P ले लेते हैं और दूसरी ओर एक और बिंदु ले लेते हैं जिसका हम नाम P डैश दे देते हैं। ये दोनों बिंदु इस प्रकार लिए जाते हैं कि इस समतल चादर के लंबवत हो। तो P डैश अक्ष का हम एक बेलन की कल्पना करते हैं। मान लेते हैं कि वो बिंदु यहाँ है, तो दूसरा बिंदु जस्ट इसी के सीध में इस चादर के और दूसरी ओर होगा समान दूरी पर, ठीक है। तो यहाँ पास हम एक बेलन की कल्पना दोनों ओर करते हैं जिसका अक्ष क्या होगा, PP होगा, ठीक है। जिसका अक्ष क्या क्या होगा, PP अक्ष के बेलन की कल्पना हम करते हैं। हम PP अक्ष वाले बेलन की कल्पना कर लिए हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ गई है। तो ये हम PP डैश अक्ष वाले बेलन की कल्पना कर रहे हैं और इसकी विद्युत क्षेत्र की दिशा जो होगी दोनों ओर होगी, समतल चादर के इस ओर भी और समतल चादर की उस ओर भी। तो ये हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दिशा दिखा दिए हैं E। हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा दिखा दिए हैं E। जो चादर का मिड पोजीशन है वहां से इसकी दूरी R ले लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार चादर के दोनों ओर हम एक बेलन की कल्पना कर लेते हैं जो एक बंद गॉसीय पृष्ठ के तरह कार्य करता है और जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा है, ठीक है। तो जब इस डायग्राम को आप भली भांति जान लेते हैं तब इस स्वरूप को, इस प्रस्तावना को लिखना आपके लिए सरल हो जाता है, ठीक है। देखिए क्या लिखता है कि हम आवेश की एक अनंत समतल चादर की कल्पना करते हैं जिसकी पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। चादर के सममिति से स्पष्ट होता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों ओर होगी, अर्थात दिशा दोनों ओर होगी। अतः चादर के दोनों ओर R दूरी पर PP डैश दो बिंदु लेते हैं और इसे अक्ष मानकर एक बेलन की कल्पना करते हैं जो एक बंद गॉसीय पृष्ठ के तरह कार्य करता है। अतः इस गॉसीय पृष्ठ के अंदर जो कुल आवेश Q बराबर जो होगा वो सिग्मा A होगा, ठीक है। सिग्मा A का कॉन्सेप्ट जो है आप यहाँ पढ़े होंगे इस चैप्टर के शुरुआत में ही कि सिग्मा बराबर Q बटे A होता है। पृष्ठीय आवेश घनत्व का जो हम परिभाषा देते हैं वो देते हैं किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की जो मात्रा है उसी को हम क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो जब इसका तिर्यक गुणा कर देते हैं तो Q बराबर क्या हो जाता है, सिग्मा A हो जाता है। अर्थात उस पृष्ठ के अंदर कुल आवेश का हम कैलकुलेशन इस फार्मूले के माध्यम से करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पास की जो चीजें हैं डायग्राम के संदर्भ में ये आपका क्लियर होता है कि आप चित्र को आप कल्पना में रखे हैं तो निश्चित रूप से जो है आप इसके इंट्रोडक्शन को बड़ी आसानी से लिख पाते हैं, ठीक है। तो इससे आगे मैं नहीं मानता हूं कि कोई आपको प्रॉब्लम होगा। तो सबसे पहले इसका जो है आप तो वो ले लीजिए, क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इतना ही लिखना है, ओके, ले लिए हैं। अब आगे देखिए, इसका पॉइंट टू पॉइंट इसका हम अध्ययन करते हैं कि इसका कुल विद्युत फ्लक्स क्या होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, गौर से देखते जाइएगा बोर्ड की ओर। जो हमारा प्रोसेस है उसको हम देखते जाएंगे तो हमें आगे कोई भी समस्या नहीं होगा, ठीक है। आगे देखते जाइएगा। यहाँ तक आप पर भली भांति पूरी बातों को समझ चुके हैं, ठीक है। डायग्राम आप बना लिए हैं तो सारी चीजें जो है कॉमन हो जाती है, ठीक है। तो देखिए आगे,
अब यहाँ पास आप देखेंगे कि जो बेलन की कल्पना किए हैं उसके दो पृष्ठ हैं, तीन पृष्ठ हैं, एक वृत्तीय और दूसरा वृत्तीय और तीसरा जो है वक्रीय पृष्ठ है। इसके बारे में हम पिछले वीडियो में कल्पना कर चुके हैं, जब आवेश के अनंत लंबाई के तार के कारण जब हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला जब ज्ञात कर रहे थे गॉस थ्योरम का उपयोग करके, वहां पास वृत्तीय पृष्ठ और वक्रीय पृष्ठ के बारे में अच्छे से अध्ययन किए थे। तब आगे देखिए, ठीक है। तो देखिए, चूंकि आगे बढ़ेंगे, कुल आवेश के बाद उसको इक्वेशन एक Q बराबर सिग्मा ए को इक्वेशन फर्स्ट मान लिए हैं। देखिए आगे गौर से देखिएगा, क्योंकि बेलन का वक्रीय पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समांतर है, अतः इससे गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स शून्य होगा। कुल विद्युत फ्लक्स क्या होगा? शून्य होगा। ठीक है, कैसे होगा? देखिए, आप विद्युत फ्लक्स के कैलकुलेशन के लिए जो फार्मूला लगाते हैं वो लगाते हैं फाई ई बराबर ई डी एस, क्या लगाते हैं? कोस थीटा लगाते हैं। अब यहाँ पास देखिए कि विद्युत क्षेत्र की दिशा जो है चादर के लंबवत दाईं ओर और बाईं ओर है, और बेलन का जो वक्रीय पृष्ठ है ये है। मतलब क्या है? बेलन के वक्रीय पृष्ठ जो है विद्युत क्षेत्र अर्थात विद्युत बल रेखाओं के क्या है? समांतर है। तो जब एंगल लिया जाता है तो पृष्ठ का न लेकर उसके अभिलंब से लिया जाता है। तो बेलन के वक्रीय पृष्ठ का अभिलंब क्या होगा? ये होगा। तो इसका जो एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। वक्रीय पृष्ठ का अभिलंब ये है, तो इसका जो एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। तो इस कंडीशन में जब आप यहाँ पास लिखते हैं फाई ई बराबर ई डी एस, क्या लिखते हैं? कॉस 90 डिग्री लिखते हैं। और आप ये भली भांति जानते हैं, बार बार बताया गया है कि कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है? शून्य होता है। तो यहाँ पर शून्य लिखेंगे तो पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। अर्थात यहाँ पास जो वैल्यू आना है टोटल विद्युत फ्लक्स वक्रीय पृष्ठ से गुजरने वाला, वो क्या होगा? शून्य होगा। तो अब हमको जो कल्पना करना है वृत्तीय सीरीज से कितना विद्युत फ्लक्स गुजरता है। ठीक है, तो देखिएगा आगे क्या लिखेंगे। अतः बेलन के वृत्तीय सिरों से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स तो देखिएगा क्या हो जाएगा, गौर से देखिएगा। फार्मूला हम वही प्रयोग करेंगे जो करते आ रहे हैं, यही फार्मूला को प्रयोग करेंगे। तो देखिएगा कि इस बार जो हो जाएगा वो हो जाएगा फाई ई, ये तो कॉमन ही है, लेकिन यहाँ पास जो ds है वहां पास हम क्षेत्रफल जो ले लिए हैं इस वृत्तीय भाग का, हम क्षेत्रफल ले लिए हैं, क्या ले लिए हैं? a ले लिए हैं। तो ds के जगह जो क्षेत्रफल निकलना है वो a निकलना है, और यहाँ पास भी क्या हो जाएगा? cos थीटा। तीव्रता जो है चादर की ओर दोनों ओर है, तो यहाँ पास ये तो एक वृत्तीय भाग का हुआ, दूसरे वृत्तीय भाग का भी हो जाएगा ई ए कॉस थीटा। क्लियर हुआ है बात? अब देखिएगा कि वृत्तीय भाग जो है इसका जो प्रसार है वो क्या है? विद्युत क्षेत्र की जो रेखाएं हैं, जो विद्युत बल रेखाएं हैं उसके 90 डिग्री है, लेकिन हम उस एंगल को नहीं लेते हैं, उसके अभिलंब को लेते हैं। तो अभिलंब के साथ ये जो कोण बन रहा है 0 डिग्री का बन रहा है। कितने डिग्री का बन रहा है? 0 डिग्री का बन रहा है। तो यहाँ पास सभी में क्या लिखा जाएगा? फाई ई इक्वल टू ई ए, और क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कॉस 0 डिग्री, फिर यहाँ भी क्या हो जाएगा? ई ए, और क्या हो जाएगा? कॉस 0 डिग्री। और ये हमको बताने में
कोई भी कंफ्यूजन नहीं है कि आप ये जानते हैं कि cos 0 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ 1, तो ई ए का एक बार टेबल पढ़ेंगे तो ई ए, यहाँ भी 1, तो ये क्या हो जाएगा ई ए। अब जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ई ए और ई ए को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2EA। क्लियर हुआ बात। अब इसको आप मान लीजिए इक्वेशन कितना मान लीजिए, इसको मान लीजिए 2। क्यों 2 मान लीजिए, क्योंकि जस्ट इससे पहले जो है आप Q इक्वल टू सिग्मा ए को इक्वेशन फर्स्ट माने हैं, तो ये हो जाएगा इक्वेशन 2। उसके बाद देखिए गॉस प्रमेय से, गॉस प्रमेय से, गॉस प्रमेय से, तो गॉस प्रमेय क्या होता है, फाई ई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलन 0, ये होता है। जहां एप्सिलन 0 जो है निर्वात की क्या है, विद्युतशीलता है, निर्वात की विद्युतशीलता है। ठीक है, ये सब टर्म्स को आप अच्छे से याद रखेंगे तो एग्जाम में आपको हर पॉइंट ज्यादा आपको निखारेगा। ठीक है, तो ये जो हो गया गॉस प्रमेय के बाद एप्सिलॉन 0, इसको आप मान सकते हैं समीकरण 3 मान सकते हैं। ठीक है, ये हो गया क्लियर बात। ठीक है, यहां तक आप जान गए। अब आगे बढ़ते हैं, इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। ओके, चलिए मिटा देते हैं। अब इसको हम मिटा दिए, जब मिटा दिए तब देखिएगा क्या होगा आगे। समीकरण 2 और 3 को हम छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, समीकरण 2 और 3 को छोड़ दे रहे हैं, यहाँ पर हमारा ये सहयोग करेगा। ठीक है, देखिएगा आगे, ये यहाँ तक आ गए हैं समीकरण 2 और समीकरण 3। अब हम यहाँ लिखते हैं समीकरण 2 एवं समीकरण 3 से, एवं समीकरण 3 से। क्लियर है बात, समीकरण 2 एवं समीकरण 3 से। तो यहाँ 2 को देखिए फाई इक्वल टू 2EA है, और यहाँ देखेंगे फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन 0 है। तो इस फाई ई के जगह क्या लिखा जा सकता है, क्यू बाई एप्सिलॉन 0, और यहाँ पास क्या लिखा जा सकता है 2EA। आप ई को ही निकालने जा रहे हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालने जा रहे हैं, तो ई को अपनी जगह रखिए, बाकी दोनों राशियों का गुणा नीचे कर दीजिए, तो Q बटे क्या हो जाएगा 2 एप्सिलॉन 0 ए हो जाएगा। ये भी बात क्लियर हुआ। उसके बाद थोड़ा सा दिमाग को आगे दौड़ाइए, तो समीकरण 1 से आप पढ़ के आए हैं, क्या पढ़ के आए हैं, समीकरण 1 से पढ़ के आए हैं आवेश की मात्रा सिग्मा इंटू ए पढ़ के आए हैं। तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा Q बटे ए हो जाएगा। तो यहाँ पास आप क्या देख रहे हैं, Q बटे ए, जिसके जगह क्या लिखा जा सकता है सिग्मा। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बटे ए की जगह सिग्मा लिखिए, और शेष यहाँ बच गया 2 एप्सिलॉन 0। आवेश के समतल चादर के कारण, आवेश के अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक कितना सरल है, सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस का जरूरत है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है। तो इस प्रकार से गॉस के अनुप्रयोग में हम 3 टॉपिक को खत्म कर लिए हैं, शेष टॉपिक को जल्दी कवर करेंगे। ठीक है, अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो अंसारी एजुकेशन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।